तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो यूनिट नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसकी जो टर्म्स वहाँ पे यूज़ होती है वो हम करेंगे। कुछ गेट्स यूज़ करते हैं, जो लॉजिक अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं वो हम स्टडी करेंगे। और उससे पहले जो शुरुआत हम करते हैं ठीक है, वी विल स्टार्ट विद उसका डेसिमल सिस्टम और डिजिटल सिस्टम या बाइनरी सिस्टम। ठीक है, जो हमारा डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है कि जो नंबरिंग हम जानते हैं 1 2 3 4 21 22 जो भी इस तरह से 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स आते हैं, मतलब दे आर फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 to 9। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। और जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें से हम 2 डिजिट यूज करते हैं, 0 and 1। तो हम हर एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आज करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर है, बोर्ड एग्जाम में। तो सीखते हैं कि कोई भी नंबर लीजिए आप। ठीक है, सपोज हमने 21 लिया, 21 लीजिए, 17 लीजिए, कुछ भी नंबर लीजिए। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, या एग्जाम में जो दिया होगा उस हिसाब से करना। तो जो भी यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया उसे लिखा और उसको हमने 2 से डिवाइड करना शुरू करना है। तो लेट्स स्टार्ट। 2 10 2 is 20, रिमाइंडर 1। फिर 2 से 2 5 is 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 2 is 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 2 1 is 1, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करें 2 0 और रिमाइंडर 1। क्लियर है। अब इसको लिखना कैसे है, ये 21 डेसिमल सिस्टम है, ये इट इज इक्वल टू, यहां से लिखना शुरू करना हमने 1 0 1 0 1। क्या बन गया हमारे पास, यहां से लिखना शुरू करना है 1 0 1 0 1। क्लियर है। तो इस तरह से आपने एक बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। उल्टे में मैंने क्या बोला था, हमने इसी सिस्टम को, ठीक है, इसको ये जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास इस तरह से दिया होगा कि हमारे पास ये जो बाइनरी सिस्टम है इसको आप कन्वर्ट करें किसमें, डेसिमल सिस्टम में। तो किस तरह से करते हैं, इसे ही करते हैं हम। फर्स्ट डिजिट लिखी, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ डिजिट है पे 1 2 3 4 5। ठीक है, उसे कम कर लीजिए। ठीक है, और 2 raised to power 4 लिख दिया। वहां पे हमने 2 से डिवाइड किया था, यहां से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसकी पावर क्या होगी, स्टार्टिंग में कैसे होगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे उसे कम कर लीजिए, दैट इज 5 है, तो यहाँ पे आ गया पावर 4 प्लस सेकंड डिजिट इट इज 0। ठीक है, 2 raised to power, अब इसकी पावर्स कम होती जाएंगी इतना। थर्ड डिजिट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 2 प्लस थर्ड डिजिट फोर्थ डिजिट 0 2 raised to power 1 प्लस लास्ट डिजिट क्या होगी 1 into 2 raised to power 0। क्लियर है। इस तरह से आप इसको फर्स्ट डिजिट लिखी इंटू 2 raised to power, कितना आया, कितने डिजिट थे 1 2 3 4 5 से एक कम, कितना आएगा 4। ठीक है, फिर सेकंड डिजिट, फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 उसकी पावर 1 कम होती जाएगी, फिर इस तरह से। ठीक है, अब इट इज इक्वल टू 2 times 4 टाइम्स को करें आप, कितना आता है 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई है, इट इज 0। 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो क्या हो गया 1 into 2 2 is 4, कितना होता है 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1। क्लियर हो गया। 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, किसी की पावर 0 हो गया होता है 1, एंड 1 into 1 कितना हो गया 1। क्लियर। नाउ 2 2 is 4 4 2 8 8 2 is 16 प्लस 4 प्लस 1, so it becomes 21। हमने शुरुआत क्या की थी, हमने 21 को कन्वर्ट किया था किसमें, 21 को कन्वर्ट किया था किसमें, डेसिमल सिस्टम हो गया ना, इसको कन्वर्ट किया था बाइनरी में, और फिर से इसको कन्वर्ट करके आपने क्या ले लिया, डेसिमल सिस्टम। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करें। 2 मार्क्स, बिल्कुल सिंपल और फ्री के 2 मार्क्स दूंगा मैं। ठीक है, ये करें। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल गेट्स। ठीक है, गेट्स। ठीक है, अब गेट्स क्या होते हैं,
एक लॉजिक अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? एक लॉजिक अरेंजमेंट होती है, एक तरह का ऑपरेशन होता है जो परफॉर्म करते हैं रिजल्ट लेने के लिए। इनपुट किस तरह से दी, आउटपुट आपको मिली, ये आउटपुट आपको कैसे मिली, आउटपुट आपको कैसे मिली, कौन सा ऑपरेशन आपने यूज किया, उसको सिंबॉलिकली और उसको एक ऑपरेशन के थ्रू सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही गेट्स होते हैं। ठीक है, गेट्स बोल सकते हो आप, लॉजिकली अरेंजमेंट है या एक ऑपरेशन है जिसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं आपको ये गेट्स बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर किस तरह से इसके ऊपर जो मॉडल्स होते हैं वो बनते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इनके गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल बेसिक गेट्स है। तो जो क्या होता है, इसका जो गेट्स है वो 3 तरह के हैं। एक हो गया ऑर गेट, ठीक है, दूसरा हो गया एंड गेट और तीसरा हो गया नॉट गेट। क्या होता है? एक और गेट होता है, एक एंड गेट होता है, एक क्या होता है? नॉट गेट। 3 तरह के गेट है और इन तीनों में हमें पढ़ना क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे इनके बुलियन एक्सप्रेशन की। बुलियन एक्सप्रेशन किसकी बात करेंगे हम? बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होता है भी, आपने कौन सा मैथमेटिकल, कौन सा आपने लॉजिक यहाँ पे लगाया है उसके इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, तो और गेट में क्या होता है, और गेट में आता है ये आउटपुट है, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या आता है? ए प्लस बी मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वी, ठीक है, इट इंप्लॉइज या वी गेट आउटपुट वाई बाय ए और बी, और या ए या बी, दो में से किस में से एक इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? ए और बी। क्लियर है? और सेकंड में यहां पे आएगा, एंड में आएगा ए डॉट बी। इट इंप्लॉइज वाई, इंप्लॉइज या वी ऑब्टेन वाई या आउटपुट, वी विल गेट आउटपुट वाई एज व्हेन ए एंड बी, इनपुट इज ए एंड बी। ठीक है, मतलब ए भी इनपुट होनी चाहिए, बी भी इनपुट होनी चाहिए, दोनों के हिसाब से ही हमको आउटपुट मिलेगी। अगर एक इनपुट होगी दूसरी नहीं होगी तो आउटपुट नहीं आएगी, अगर दोनों ही इनपुट नहीं है तो भी नहीं आएगी, अगर दोनों होगी तो ही आउटपुट आपको मिलेंगे। क्लियर है? और थर्ड में आता है y इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वी ऑब्टेन y वेयर a is not a, we implies we get y where a या not a। ठीक है, इनपुट होगी तो आउटपुट नहीं मिलेगी, आउटपुट होगी तो इनपुट नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? याद है? समझ लो, इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे सिंपल ये पूछा जाता है कई बार कि व्हाट विल बी द, गिव द बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल फॉर किसी एक गेट का नाम ले लेंगे और 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये दोनों चीजें ही बताऊंगा, बुलियन एक्सप्रेशन समझ गए और अब ट्रुथ टेबल बताता हूँ, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। क्लियर है? क्या करना है इसका हमने? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी, दैट मीन्स वी ऑब्टेन या वी गेट आउटपुट व्हेन इनपुट इज a और b। In case of AND gate, we get output when A input is A and B. ठीक है, and in NOT gate we obtain output when input is not A. Input is not A. Clear है? अब हम क्या लिखेंगे इसका? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल अलग अलग है और गेट के लिए। ठीक है, और गेट के लिए क्या करेंगे हम? इस तरह से, ये हमारा इनपुट ए, बी और ये वाई। ए से इनपुट नहीं थी, बी से नहीं दी तो आउटपुट भी आपको नहीं मिली, एक से दी, बी से नहीं दी तो भी मिली, क्योंकि हमने क्या बोला? आउटपुट इज ए और बी, ए और बी, या तो ए या बी। तो इस तरह से, और यहाँ पे ए से नहीं दी, ये दी तो इनपुट भी मिल गई, और दोनों से दी तो भी आपको आउटपुट मिल गई। दिस इज अ ट्रुथ टेबल फॉर और गेट। दिस इज अ ट्रुथ टेबल फॉर और गेट। क्लियर है? अब उसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? ए, बी और वाई। हो गया? ये किसके लिए आएगा? एंड गेट के लिए। ठीक है, एंड गेट के लिए क्या बोला हमने? आउटपुट इज ऑब्टेन व्हेन ए एंड बी। ए एंड बी, इनपुट इज ए एंड बी। तो एक का से नहीं लिया, दूसरे से नहीं लिया तो आउटपुट आपको नहीं मिली, एक से ली दूसरे से नहीं ली तो भी आउटपुट नहीं मिली।
ठीक है, और दोनों से दी तो ही आउटपुट आपको मिले। क्लियर है? एंड लास्ट इज इट इज y और a। सो 0 1 1 0 मतलब क्या हो गया? आउटपुट इज ऑब्टेन व्हेन, ठीक है, इनपुट इज नॉट a, इनपुट इज नॉट a। क्लियर है? तो ये था दो चीजें जो बहुत आती है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद कई बार क्या सर्किट पूछ लिया जाता है, सर्किट डायग्राम इसकी, ठीक है, तो सर्किट डायग्राम भी मैं आज ही बता देता हूं आपको। सर्किट डायग्राम में क्या आता है कि किस तरह से इसके बाद अरेंजमेंट्स होती है, ठीक है। सर्किट डायग्राम कैसे बनता है? इस तरह से आपने डाइपोल ले लिया, ठीक है, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे रेजिस्टर लगा और ये आपकी आउटपुट हो गई। और आउटपुट ऑलमोस्ट जब बनाएंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरह से ये डायोड्स लगे D1 D2 रजिस्टर R और यहाँ पे बैटरी, ठीक है, और दूसरे एंड को अर्थ कर दिया। ये हो गया आपके इनपुट A और ये आ गया B, ठीक है। और इसको इस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हम करते हैं। इट इज OR गेट, ठीक है। अब OR गेट के बाद हम बात करते हैं, उसमें क्या हो जाता है, एंड गेट में हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या हो गया, डायोड को उल्टा कर देंगे, बस डायोड को उल्टा किया आपने इस तरह से। यहाँ पे वही रेजिस्टर लगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टर के साथ हम क्या लगा देंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे और उसको अर्थ करेंगे। यहाँ पे आपको आउटपुट मिला Y, ठीक है, और दूसरा LED लगती है यहाँ पे, ये हो गया A, ये क्या हो गया B, बैटरी लग गई। और इस तरह से हमारे पास जो ये बना, इसको बोलते हैं हम एंड गेट। क्लियर है? तो ये था दो गेट्स के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, नॉट गेट का बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गेट्स, ठीक है। हमारे पास इनको कंबाइन करके कुछ और गेट बनते हैं, उन गेट का ट्रुथ टेबल, उस गेट का सिंबल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, टेस्टों में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से करें। तो अभी तक इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।